हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस डूइंग अमेजिंग। सो आज का टॉपिक है पीडीआई, कार की पीडीआई, कार प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। यदि आप कोई नई कार ले रहे हैं और आपको भी पीडीआई करना है कार की डिलीवरी लेने से पहले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या चेकलिस्ट है कार की पीडीआई करने के लिए और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो चलो आज हम वही देखते हैं। तो मैं आया हूँ अभी टाटा की शोरूम पे और हमारे पास है यहाँ पे टाटा सियारा। ये प्योर वर्ज़न है और इसका हम पीडीआई करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पहले कार को सनलाइट पे लेके आओ, कहीं पे अंदर रूम पे या शैडो पे रख के इसकी पीडीआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी डेंट हो या कलर अलग से हुआ हो तो इसमें दिख जाता है सनलाइट में ना। और जैसे ये रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है पेंट में, मेरा जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो स्ट्रेट होता है। यदि डेंट होगा या अलग से कलर होगा तो वो अलग दिखेगा। तो अभी स्ट्रेट है, इसका मतलब इसमें कोई भी अलग से कलर नहीं हुआ है या कोई डेंट नहीं है। तो रिफ्लेक्शन शुड बी सेम और स्ट्रेट। और ये जो फिटिंग होती है वो एकदम ऐसे होना चाहिए प्रॉपर। कोई जो अलाइनमेंट होता है इसका वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जैसे ये है फिटिंग इसकी सही है, कहीं पे भी ये मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो फिर इशू कंसर्न कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सही है। पीछे टेल लाइट हो गया, इनकी भी फिटिंग सही होना चाहिए। ऐसे जो सेंसर वगैरह है वो भी सही है। थोड़ा सा ऐसा साइड से देखेंगे तो भी समझ में आएगा कि यदि डेंट है और उनमें कुछ में करेक्शन हुआ है तो वो भी दिखेगा। तो इधर साइड तो कुछ भी नहीं है। चलो अब इधर यहाँ पे ये जो रबर है इसके अंदर पे भी देखो, यदि कुछ अलग से हुआ होगा तो यहाँ पे आपको स्प्रे के कलर के स्प्रे या पॉइंट डॉट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी एक चेक होता है। फिर रिफ्लेक्शन सही होना चाहिए ऊपर से। ये जो फिटिंग है वो तो हमने देख ली है। तो ये एक्सटीरियर के बारे में हो गया। अब तो एक चीज़ और, यहाँ पे टायर का साइज़, डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम होना चाहिए और जब जो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके आसपास होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कार हमारी जुलाई की है और जो टायर लगे हैं वो जनवरी के, तो उसके 1-2 महीने आसपास ही होना चाहिए और सेम मंथ में ही होना चाहिए। तो एक चेक वो होता है ना। और चारों टायरों का साइज़ सेम होना चाहिए। तो 17 इंचेस है, 17, ये भी 17 है। फिर हमारे पास ड्राइवर साइड के पास ये विन नंबर होता है। तो यहाँ पे ये विन नंबर की हमको कॉपी कर लो। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन भी है कि कितना साइज़ है टायर का और कितनी PSI हमको चाहिए। अब आप और इसका तो विन नंबर को हमेशा आपके पास रख लो और जब आपके पेपर्स में ये होना चाहिए। और जब हम गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं उससे टाइम पे भी मैच कर लो, ताकि मतलब जो हम पीडीआई कर रहे हैं और जो हम डिलीवरी ले वो सेम होना चाहिए। तो ये नंबर बहुत ज़रूरी है, विन नंबर। तो इसको भी देख सकते हैं और इससे हम पता कर सकते हैं कि गाड़ी किस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग है। तो फ़ोटो ले लो उसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इंटीरियर पार्ट। तो एक्सटीरियर में तो मेरे को फ़ाइन लग रही, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, है ना। सब फिटिंग वगैरह सही है, कलर सही है, कोई डेंट पेंट नहीं लग रहा है, कुछ एडिशनल पेंट नहीं हुआ है, कहीं पे डॉट्स नहीं मिल रहे हैं। ये तो सब उनने अभी वॉश करे उसके हैं। और ये भी ये पेंट जो करें उसका है। तो बाहर से तो मेरे को सही लग रही है ना। अब चलो अब अंदर देखते हैं। आओ भाई आओ। अंदर में छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी, जैसे कि हमारी जो सीट्स है इसमें स्टिचिंग मार्क्स नहीं होना चाहिए, तो और कोई स्टेन नहीं होना चाहिए। छोटी चीज़ है, मगर जब नई गाड़ी ले रहे हैं तो हम ये चीज़ भी क्यों अवॉइड करें, राइट।
और कोई भी क्यों चाहेगा कि नई नई कार में स्टिचिंग मार्क दिखे या कोई स्टेन दिखे, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फिटिंग है यहाँ पे, इधर भी कोई आपके कोई स्टिचिंग मार्क्स या कुछ डेंट वगैरह ना हो। ठीक है, फिर हम इस पे देखेंगे कि ये पावर विंडोज़ वगैरह इसकी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। वो RVM भी देखते हैं, पावर विंडो है वो स्मूथली फंक्शन कर रही है कि नहीं। तो मुझे तो यहाँ पे कोई इसमें प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई इशू नहीं है। पीछे का भी स्मूथली ऊपर नीचे हो रही है ना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कि काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसकी मतलब साउंड क्वालिटी प्लस रिस्पॉन्सिव, टच रिस्पॉन्सिव कैसा है। तो ये मतलब रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, टच वगैरह। उसके बाद हमको देखना है कि एसी ढंग से काम कर रही है कि नहीं, इसका ब्लोअर में प्रॉपर एयर थ्रो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी सही है। अरे देन नेक्स्ट हमको देखना है कि ये बटन जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपर। तो मैंने म्यूट करा। पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ, तो जब जो शब्द याद आए, 3 अक्षर का, 2 अक्षर का, जो भी याद आए जल्दी से भेजिएगा। तो ये फंक्शन हो रहा है। सौंप रही हूँ, बताइएगा। तो ऑडियोमीटर में इसमें 4 किलोमीटर दिख रहा है, चली ही नहीं है, मतलब यही रन हुई है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है हमको कि ज़्यादा चली ना हो कार। चल 50-60 किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर चलाते हैं, अंदर खड़ी करते हैं, तो वैसा उतना चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100-200 किलोमीटर चली हुई कार हो। तो यहाँ पे भी हमको कोई इशू नहीं है, और इसका टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है। इसके साउंड ज़रा हम चेक कर लेते हैं। बजाओ जरा, 8 स्पीकर है इसमें, यहाँ से म्यूट है। और हमको ये भी चेक करना है कि ये लाइट्स वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं। आपके पास ये सनरूफ है तो सनरूफ भी देख लो चेक करके कि वो काम कर रहा है कि नहीं स्मूथली। और ये बस इंटीरियर में तो यही सब कुछ देखना रहता है। अब चलते हैं हम इंजन वे पे। करेक्ट, इंजन वे पे जाएंगे और वहाँ चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारे स्पीकर्स वगैरह टेस्ट कर लिए, और हमने एसी के ये ब्लोअर वगैरह चेक कर लिए, वो भी सही काम कर रहे हैं। सब चेक करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करो, सुनो कि कोई एडिशनल नॉइज़ तो नहीं आ रही है। तो वो भी हमको चेक करना चाहिए इंजन से या गाड़ी कहीं से। तो जैसे भी मैंने गाड़ी रेस कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी एडिशनल आवाज़ नहीं आ रही, और तो ये भी सही लग रहा है। RVM को भी चेक करो काम कर रहे हैं कि नहीं अच्छे से। तो सही है। लाइट वगैरह रूफ में भी देख लो, कोई स्क्रैचेस नहीं है, तो सही है। एक मिस्टेक निकली। हाँ, ये पैनल निकला है, देखो, है ना। तो ये इसमें इशू है। तो इसको मैं बोलता हूँ, फिट हो जाएगा। वैसे ये पैनल निकला है, इतना बड़ा नहीं है, बट मैं बताता हूँ उनको।
तो एक ये प्रॉब्लम बस मेरे को लगी, बाकी तो कोई इशू समझ नहीं आ रहा है रियर तरफ। तो ये सब चेक करना चाहिए, ये लाइट्स, ये एसी वगैरह, एसी वेंट सही है कि नहीं। और यहाँ पे बूट स्पेस, स्पेयर पार्ट, इसके स्पेयर टायर, ये सब, ये रिफ्लेक्टर है। यहाँ पे ये इसका टूल किट, वही बोलूँगा। है ना। तो दो चीज़ मुझे मिली, मैं उनसे बात करता हूँ, फिक्स करवाऊँगा। फिक्स ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एक एडिशनल टायर हमारे पास यहाँ पे है ना। अब चलते हैं इंजन बे पे एंड देन देखते हैं अंदर। सो गाइस, ये एरिया को हम बोलते हैं इंजन वे। और यहाँ पे देखो, जब भी हम पीडीआई के लिए आते हैं तो ये सब न्यू पार्ट्स हैं ना, तो इसमें ये कंपनी से ही आता है, क्योंकि कंपनी में भी पीडीआई होती है। जब ये कार को डिलीवरी के लिए लाते हैं तो पहले जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी एक पीडीआई प्रोसेस के थ्रू जाती है। तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं हर स्क्रू में और हर पार्ट्स में, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पीडीआई हुई है, इंस्पेक्शन हुई है और उन लोगों ने करें। यदि फिर से कोई इसको ओपन करेगा तो ये पार्ट्स हट जाएंगे, ये कलर हट जाएंगे या अलग दिखेगा कि ओपन हुआ है। तो अभी इसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये जो नया हॉर्स पाइप है इसमें ये कवर हुआ है, ये कवर हुआ है। और हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सब टेस्टेड है और दिख रहा है कि ओपन, यदि हम इसको किसी ने ओपन किया होता तो ये दिखता खुला हुआ, तो ये भी करेक्ट है। सेकंड चीज़ यहाँ पे हमको चेक करने की होती है हमारी बैटरी कितने एम्पेयर की है और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो इसमें भी ये दिया है, तो ये भी हम देख लेंगे। उसके बाद हमको कूलेंट और ऑयल चेक करना है, तो देखो यहाँ पे ऑयल वगैरह, कूलेंट वगैरह का ये गेज दिया है उसमें, ये भी करेक्ट है। और भाई यहाँ पे इंजन ऑयल भी हम चेक कर सकते हैं, इंजन ऑयल भी देखेंगे। इंजन ऑयल ऐसा देखो नया है, एकदम लिक्विड लाइट है, तो इसका मतलब ये कि इंजन ऑयल भी ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे देखना होता है। और यहाँ पे जैसे कि हमने ऑयल, कूलेंट, इनका गेज तो बाहर से दिख रहा है, तो ये मैक्सिमम लेवल पे है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सब पीडीआई के थ्रू हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फिट हुई है, पीडीआई प्रोसेस के थ्रू हुई है। अब जैसे कि यदि किसी ने खोलते कसते ना तो ये निशान हट जाते हैं, तो इसका मतलब ये जो भी नई चीज़, जैसे हॉर्स पाइप ये भी कवर हुआ है, यहाँ पे ये स्क्रू वगैरह दिए हैं, तो ये सब मतलब कंपनी की तरफ से आए हैं और यहाँ पे एडिशनल इन लोगों ने कुछ खोले कसे नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये मतलब फिट एंड फाइन है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और जो बेड होती है, जैसे रबर बेड, यदि सामने से टकराई हुई हो, वैसे कि नई गाड़ी में तो होता नहीं, जैसे सेकंड हैंड भी लो तो ये बेड ब्रोकन होती है, ये टूटी होती है, इससे भी पता चल जाता है। ये जैसे पेंट होती है तो इसमें भी वो डॉट्स दिखते हैं, एडिशनल जो पेंट होता है अलग से। तो ये सब चीज़ें हमको देखना चाहिए नई कार लेने से पहले और पीडीआई के टाइम पे। और यदि आप सेकंड हैंड भी ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे इंजन वे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, फिट एंड फाइन लग रही है, सब कुछ सही है। तो बस यही था। लोहा। सो गाइस, यही था आज का वीडियो में कि कैसे पीडीआई करना चाहिए नई कार। और ये सारी सब चेकलिस्ट होती है। आप भी कभी कार ले रहे हैं और लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये सब
चेकलिस्ट जो मैंने आपको दिखाया हूँ, बताया हूँ इस वीडियो में, ये आप ज़रूर देखें और नई गाड़ी लेने से पहले ये सब इंस्पेक्शन ज़रूर करें। अब मिलते हैं नए ब्लॉग पे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।